The Patna High Court has granted the CBI custody of 13 people that were earlier arrested in the NEET undergraduate paper leak case. The Central Probe Agency will be able to question these accused in custody and also confront them with Kingpin Rocky alias, Rajesh Ranjan, who was earlier arrested on Thursday. My colleague Aditya is still with us on the broadcast. Aditya, the 13 who have been now arrested, they will be questioned by the CBI, is what we're learning at this point of time. Give our viewers more details on this. इस बार का जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हुई है तो टोटल 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 13 लोग गिरफ्तारी के बाद समझ लीजिए कि 1-2 महीने की जांच चलने के बाद में जो किंगपी माना जाता है राजेश रंजन यानी रॉकी, उसकी गिरफ्तारी बीते दिन हुई थी, गुरुवार को हुई थी। उसके बाद जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कई बड़े नाम जो है, कई बड़े चेहरे जो हैं, इनके खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से सीबीआई ने को कस्टडी मिली है उसके बाद बताया जा रहा है कि 13 आरोपित हैं, उन सभी 13 आरोपितों को एक साथ बिठाया जा सकता है, आपस में कन्फ्रंट करवाया जा सकता है ताकि पूरे मामले की तह तक जाया जा सके। अब देखेंगे जिस तरीके से पूरे मामले मामला जो है उसको अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से इसके पैर पसरते दिखाई दे रहा है, कलकत्ता में भी रेड किया गया है, तो इस तरीके से साफ है कि और भी कई लोग जो है इससे जुड़े हो सकते हैं या और अन्य दूसरे स्टेट के भी जो लोग हैं वो जुड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछा था कि इसकी व्यापकता जो है, ये कितने बड़े स्तर पर इसकी धांधली की गई, उसके आधार पर ही ये पूरा नीट का मामला है या नीट की सुनवाई का मामला है, ये चलता जाएगा। और अगर नीट करवाने की आवश्यकता है और व्यापकता ज्यादा है तभी नीट करवाया जाएगा। अभी अगली सुनवाई जो है 18 को होनी है, उसके बाद जो है जितनी जांच की जाएगी, जांच के आधार पर वो बहुत ही जो है कंपल्सरी हो जाएगा कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट सामने आता है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, पटना पुलिस जांच कर रही है, इससे साफ है। क्योंकि अभी भी संजय मुखिया लापता है, संजय मुखिया अभी भी पुलिस के गिरफ्त से, सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। और संजय मुखिया के बारे में बताया जाता है कि जो पूरी प्लानिंग थी और पूरा जो मुख्य आरोपी जिसको माना जा रहा है वो संजय मुखिया ही है, लेकिन वो अभी तक लापता है। और संजय मुखिया का जो भांजा है वो रॉकी, यानी कि जिसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, वो रॉकी है भांजा। तो उसके बाद जैसे ही भांजे की गिरफ्तारी हुई तो मामा को पकड़ना आसान हो जाएगा, मामा के बारे में जानकारी इकट्ठा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि कहीं नेपाल तो नहीं चला गया या कहीं और किसी जगह पे तो छिपा हुआ नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि इस तरह कन्फ्रंट किया जाए। सीबीआई के लिए बहुत बड़ी बात है। ओके।